स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एक और चैप्टर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर कंपोनेंट्स का मतलब हुआ कि कंप्यूटर का कौन कौन सा कंपोनेंट्स मिलाकर हम लोग का एक कंप्लीट कंप्यूटर बनता है जिसको कि आज के दौर में हम लोग यूज करते हैं। बेसिकली आप देखिएगा तो कंप्यूटर के 5 मेन कंपोनेंट्स होता है जिसको कि हम लोग मिलाकर एक कंप्लीट डिवाइस तैयार करते हैं। जिसमें एक होता है हमारा इनपुट डिवाइस जिसका यूज किया जाता है कंप्यूटर में अपने किसी भी तरीके का इनपुट्स को देने के लिए या रॉ डेटा को इनपुट करने के लिए जिसको यूज करते हैं। जो भी रॉ डेटा हम लोग कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे दिए गए रॉ डेटा को प्रोसेस करता है। और जो भी प्रोसेस करने के बाद हमारा रिजल्ट तैयार होता है उसको हम लोग आउटपुट डिवाइस को यूज करके यूजर को डिस्प्ले करते हैं। इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट के बीच में हमारा जो भी इनपुट होता है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और परमानेंट स्टोर करने के लिए हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी भी होता है। तो बेसिकली ये 5 कंपोनेंट है जिसको मिलाकर एक कंप्यूटर को तैयार किया जाता है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं डिटेल्स में कि क्या 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 इनपुट होता है। जिस तरीके से हम लोग कंप्यूटर को प्रोसेस करते हैं, इसे इनपुटिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई भी रॉ डेटा जो कि आप कंप्यूटर में फीड कर रहे हैं उसको इनपुटिंग बोलते हैं। स्टोरिंग का क्या मतलब हो गया? स्टोरिंग का मतलब हो गया कि जो भी डेटा आप इनपुट कर रहे हैं उसको प्राइमरी या सेकेंडरी स्टोरेज में डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन क्या है। अगर आपको प्राइमरी मेमोरी का मतलब हो गया कि जो आपको प्रोसेसिंग में हेल्प करेगा उतने देर के लिए आप टेम्पोरली स्टोर करना चाहते हैं तो प्राइमरी में रखते हैं। सेकेंडरी का मतलब हो गया जो परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, चाहे वो आपको सीडी ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो स्टोरिंग का ये मतलब हो गया। प्रोसेसिंग का मतलब हो गया कि जो भी आप इनपुट दिए हैं उस इनपुट पे फर्दर क्या प्रोसेस करना है, वो प्रोसेसिंग का काम हो गया। और प्रोसेसिंग के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस को यूज करते हैं हम लोग, जिसको आउटपुटिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो इनपुट आप कर रहे हैं उस इनपुट पे क्या प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट दिखाना या होल्ड करके रखना है। ये सारा कंट्रोलिंग का काम आपका उसको कंट्रोल यूनिट का होता है जिसको हम लोग कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये 5 कंपोनेंट है जो एक कंप्लीट कंप्यूटर को बनाता है। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू का क्या क्या फंक्शन होता है। थैंक यू सो मच।